कश्मीर मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर मामले पर आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू के किन 5 गलतियों की वजह से पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा बनने से चूक गया और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। अब इस आर्टिकल को लेकर कांग्रेस हमलावर है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी देवेंद्र पाराशर ने किरण रिजिजू से बात की है। आइए सुनते हैं मामले पर किरण रिजिजू का क्या कहना है। 27 अक्टूबर इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। इस तारीख को और किस किस रूप में याद करना चाहिए? देखिए, आज का दिन 27 अक्टूबर हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ही के दिन हमारे फोर्सेस इन्फेंट्री श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर और बाकी जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उसको हमारे देश का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने में कामयाब हुआ। लेकिन इसके पीछे भी एक ट्रेजेडी छुपा हुआ है। ये ट्रेजेडी जो छुपा हुआ ये है कि आज भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और वहाँ से एक टुकड़ा और चीन को उन्होंने दे दिया। तो ये जो इतिहास है ये ऐसा चीज़ है कि हमको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इसको देश के सामने में रखने का प्रयास किया, ताकि इतिहास ऐसा है जो हम लोगों के ज़िंदगी से, देश के अखंडता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको भूलना नहीं चाहिए। और जो पंडित नेहरू जी ने गलतियां की, इसको मैं 5 ब्लंडर्स मानते हैं, उस चीज़ को मोदी जी ने सही करके फिर एक नए कदम, नए रास्ते तय किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग भी, देश के लोग भी भरोसा में हैं कि जो गलतियां की उसको सुधारने का काम मोदी जी ने किया है। ये बहुत वाकई ज़रूरी रहता है सर कि गौरव के साथ साथ गलतियों को भी याद करें। नेहरू के जो 5 ब्लंडर जो आप कह रहे हैं, वो कौन कौन सी गलतियां जो आपको लगता है कि उस समय वो नहीं होनी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई होती तो आज ये समस्या नहीं रहती? नहीं, मैंने तो अपने एक लेख के माध्यम से कह चुके हैं कि जो जुलाई के महीने में ही 1947 को ही जम्मू कश्मीर जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स जो इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गए थे, ज्वाइन हो सकते थे, और महाराजा हरि सिंह जी ने अप्रोच भी कर चुके थे। लेकिन बाद में बताया गया कि डिले किया है, अलग अलग कारण बताया गया जो मिसलीडिंग है। लेकिन ये सामने में सच्चाई तो है, डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि नेहरू जी ने ही मना किया, वो आगे नहीं बढ़े। उसके बाद फिर जो एक्सेशन का जो एक प्रावधान जो है उसको टेम्पररी बना के रख दिया। बाकी जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स है, बाकी जो इलाका है, सब आराम से इंडियन डोमिनियन में आ गया, इंडियन यूनियन में आ गया। तो फिर कश्मीर को टेम्पररी एक्सेशन क्यों किया? फिर ये आर्टिकल 370 करवा के परमानेंटली कश्मीर को एक अलग स्थिति बना कर रख दिया। फिर यूएन में जाना, यूएन में जा कर के इसको बिना मतलब का अंतर्राष्ट्रीय का एक विवादित मुद्दा बना दिया, बिना मतलब का। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ब्लंडर्स है जिसकी वजह से बहुत कुछ देश को खोना पड़ा और बहुत कुछ देना पड़ा। प्लेबिसाइट की बात भी करना वो एक बड़ी गलती थी। प्लेबिसाइट तो वही तो नेहरू जी ने जब यूएन में गए तो बात तो किया, उसमें 3 कंडीशंस जो आपको मालूम है कि पहले सीज फायर होना चाहिए, फिर उसके बाद में पाकिस्तान का विड्रॉल होना चाहिए, फिर बाद में प्लेबिसाइट होंगे। तो पाकिस्तान ने जो अपना काम नहीं किया तो बाकी चीज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यूएन में तो लेके गए ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बनाया ना कांग्रेस ने, नेहरू जी ने। तो ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, ये तो इतिहास है। और पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कही हुई बातें हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, ये तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। और आप एक चीज़ याद रखिए, अंबेडकर जी ने भी इस बात को कही थी, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते हैं। तो हमारे भारत के जो महत्वपूर्ण इतिहास है उसको हम भूल नहीं सकते, और उस इतिहास को जो गलती हुई है इतिहास में उसको सुधारने का भी काम होना चाहिए। इसलिए तो नेहरू जी ने गलतियां की, मोदी जी ने उसको सुधारने का काम किया। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये तो देख रहे हैं सब लोग। उसमें नेहरू के बयान को देखें तो सर, जैसा कि आपने बताया भी कि शेख अब्दुल्ला से विशेष लगाव के चलते ये सारी गलतियां हुई। ये तो
अब दुनिया को मालूम है, ऐसे ही कही है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे कि महाराजा का जो इच्छा है उसको कोई मान्यता नहीं दे करके शेख अब्दुल्ला जी और उनके बाकी लोगों को ही तवज्जो देने का जो काम किया है नेहरू जी ने, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट कहते हैं। मैं अपने आप से बोलने का मतलब ही नहीं ना, ये हिस्ट्री है, इतिहास है, इतिहास को मैं छेड़छाड़ कर तो नहीं सकता हूँ। आखिर में एक सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से धारा 370 को हटाया, उस समय भी कश्मीर के नेताओं की बात छोड़ दें, महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस का जो स्टैंड यहाँ पे भी रहा, ऐसा लगता है कि उन गलतियों से कोई सबक सीखा गया है? अच्छा तो ये होता कि कांग्रेस पार्टी अपने पूर्व नेता के जो गलतियां हैं उसको मान ले, तो गलतियां मानने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, जो गलती तो गलती होते हैं। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो वो सिर्फ कांग्रेसी नेता नहीं थे ना, वो तो देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री थे। तो इस हिसाब से कांग्रेसियों को उसने जो गलतियां की वो उस हकीकत को मानते और फिर कहते कि चलो गलती हो गई है, सुधारने का काम होना चाहिए, तो फिर कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।